तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। गुरु तेरे चरणों की, गुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, गुरु तेरे चरणों की, गुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। गुरु तेरे चरणों की जय हो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। गुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तस्वीर संवर जाए। गुरु तेरे चरणों की सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है। सुनते हैं दया तेरी, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। गुरु तेरे चरणों की, गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरु तेरे चरणों की। नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना नहीं, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, वो नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। गुरु तेरे चरणों की, हो दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। गुरु तेरे चरणों की मेरे इस जीवन की, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे इस जीवन की
बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए गुरु तेरे चरणों की, प्रभु तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, वो सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए गुरु तेरे चरणों। किसी की नोट जेब में 500 का नोट है या 1000 का नोट है? हाँ, आ जाइए, लेके आ जाइए। आज पता नहीं कुछ लेने की इच्छा हो गई शुरुआत में, बेटे यूं ही आते हैं यूं ही चले जाते हैं। लाइए लाइए, हाँ बस अपने हाथ में रखिए, आप ले आई वही बहुत है। एक काम कीजिए, ये महानुभाव आए हैं, 500 का नोट लेकर आए हैं, शायद देने के भाव से लाए होंगे। अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि ये अगर 500 का नोट आप सबों को देना चाहें तो आप सभी लेना चाहेंगे ना? झट से हाँ भर देंगे, कौन मना करेगा, मैं भी तैयार हो जाऊंगा। एक काम कीजिए, इस 500 के नोट को मिट्टी में डाल दीजिए, तो इसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। 500 का नोट मिट्टी में चला गया, वापस उठा लीजिए। क्या बताइए, अब ये 500 का नोट रहा है ना? और जिसको भी आप देना चाहेंगे ले लेगा ना? आप इसको मुट्ठी में सिकोड़ लीजिए, पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल, आपने मुट्ठी में इसको सिकोड़ लिया है। आप जरा बताएं कि अब इसको वापस खोलिए। क्या अब भी लोग इसे लेना चाहेंगे ना? नोट को मिट्टी में डाला तो सब लेने को तैयार है, नोट को मुट्ठी में बंद करके इसको बिल्कुल सिकुड़ दिया, तब भी लोग लेने को तैयार हैं। एक काम कीजिए, इसके 8 टुकड़े कर दीजिए। हैं, कर मत दीजिएगा। और इसके 8 टुकड़े करके एक एक को पूछे, भाई साहब आपके काम का है क्या, कोई लेना पसंद करेंगे? जरा सबको पूछ लीजिए तो एक बार। अगर ये भाई साहब इसके 8 टुकड़े कर दें, 12 टुकड़े कर दें, इसके टुकड़े टुकड़े कर दें, तो क्या कोई इसे लेना पसंद करेगा? तो अपनी डायरी निकालो और नोट कर लो, अपनी डायरी निकालो और नोट कर लो। लेके जाएंगे कि लेके जाएंगे? नहीं, ले जाइए। डायरी निकालो और नोट कर लो। जैसे जो नोट मिट्टी में मिल गया तो भी चलेगा, मुट्ठी में आ गया तो भी चलेगा, पांव के नीचे चला गया तो भी चलेगा, पर अगर टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया तो बेकार हो जाएगा। अपनी जीवन भर के लिए नोट कर लो, जो अखंड है उसकी कीमत है, और जो बंट गया है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। जो अखंड है वो मूल्यवान है, वो सबके काम आएगा। पर जिस किसी को भी वो नोट नहीं, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारी जिंदगी हो, चाहे वो संत समाज हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे जो कुछ हो, पर जो अखंड है वो दुनिया में कीमती रहेगा, वो दुनिया में चलता रहेगा, दुनिया में उसका बोल बाला रहेगा, दुनिया में उसकी शक्ति और ताकत पूजी जाएगी। पर जो बंट गया, जो कट गया, जो फट गया, जो टुकड़े टुकड़े में बंट गया, उसकी कीमत वहीं पर खत्म हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसे और दौलत में नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जमीन जायदाद और धन में नहीं है। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, कोई मुझे पूछे कि किसी परिवार की ताकत क्या है,
तो ऊंची कोठी किसी परिवार की ताकत नहीं होती। किसी समाज की ताकत क्या है? तो अमीर लोगों का समूह किसी समाज की ताकत नहीं होती। कोई मुझे पूछे कि किसी देश की ताकत क्या है, तो बड़े बड़े कल कारखाने किसी देश की ताकत नहीं होती। परिवार की ताकत, समाज की ताकत, धर्म की ताकत, राष्ट्र की ताकत अगर किसी एक में समाई है तो वो सब हमारी एकता में है। अगर हम एक हैं, हमारा परिवार ताकतवर है। अगर हम एक हैं तो हमारा समाज शक्तिशाली है। अगर हम एक हैं तो हमारा धर्म शक्तिशाली है। अगर हम एक हैं तो हमारा देश शक्तिशाली है। याद रखिएगा, बोरी भरे हुए लोग भी अगर अलग अलग हैं तो उनकी कोई ताकत नहीं होती, लेकिन मुट्ठी भर लोग भी अगर एक साथ हैं तो उनकी दुनिया में बोलबाला भी रहेगा और ताकत भी बढ़ती रहेगी। अगर मुट्ठी भर लोग भी एक साथ जीते हैं, एक कदम से एक कदम चलाकर चलते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, सब एक दूसरे के काम आने की कोशिश किया करते हैं, तो विश्वास रखिएगा मुट्ठी भर लोग भी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और बोरी भर लोग भी अगर अलग अलग हो गए, बट गए, छंट गए, टूट गए, तो याद रखना वे समाज पर तो क्या, देश पर तो क्या, परिवार पर तो क्या, अपने आप पर भी राज करने में असफल हो जाया करते हैं। अगर आप एक हैं तो आपका मूल्य है। अगर आप एक हैं तो आपकी आवाज का मूल्य है। अगर आप एक हैं तो आपकी आवाज सबके लिए काम की है। और अगर आप एक नहीं हैं तो आप फटे हुए ढोल की तरह हैं। ये दांत जब तक आपस में जुड़े हुए हैं तब तक ये कीमती है, तब तक ये ताकतवर हैं। पर याद रखना, अगर कुछ दांत निकल जाएंगे तो बचे हुए दांतों को आदमी निकालने की कोशिश करेगा। दांत तभी तक ताकतवर है जब तक वो एक है। कटी हुई नाक कभी सूंघ नहीं सकती, कटी हुई नाक कभी सूंघ नहीं सकती, और उखड़ा हुआ दांत कभी चबा नहीं सकता। इनकी ताकत तो कब तभी है, इनकी मूल्यवत्ता तभी है जब ये एक है, एक साथ हैं, एक दूसरे से हिले मिले जुले हुए हैं। तिनकों की कोई औकात नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होता तिनकों का, लेकिन यही तिनके जब आपस में जुड़ने शुरू होते हैं तो रस्सी बन जाते हैं। और ये तिनके रस्सी बनकर किसी हाथी को भी बांधने में सफल हो जाया करते हैं। साथ साथ रहोगे, तिनके तिनके नहीं रहोगे, रस्सी बन जाओगे, हाथी को बांधने में कामयाब हो जाओगे। और अलग अलग हो गए तो तुम्हारी औकात उतनी ही होगी जितनी औकात किसी तिनके की हुआ करती है। जलती हुई लकड़ियां एक साथ जल रही है, आग दे रही है, पर उन्हीं लकड़ियों को निकाल दो, अलग अलग कर दो, तो आग तो निकल जाएगी, वे लकड़ियां धुआं छोड़ना शुरू कर देंगी। साथ साथ रहेंगे तो हमारे भीतर आग है, और अलग अलग हो गए तो आग तो हाथ से निकल जाएगी, केवल धुआं हमारे हाथ में बचा रह जाएगा, और उसी धुएं में जिंदगी आदमी काटता रहेगा। जो धर्म, जो कौम, जो समाज संगठित हैं, उनकी ताकत देखो। जो धर्म, समाज और संघ आपस में संगठित है, हम उनसे सीखें, उनकी ताकत को देखें। और हर कोई व्यक्ति आत्ममनन करे कि मेरा परिवार जब एक रहता है तो परिवार की ताकत कैसी होती है, और मेरा परिवार जब खंड खंड में बंट जाता है तो परिवार की ताकत कैसी होती है। हर आदमी मूल्यांकन करे कि जब हम एक साथ होते हैं, वेद कहते हैं साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ कर्म करो, साथ साथ जियो, क्योंकि तुम साथ साथ रहोगे तो तुम्हारी ताकत 4 गुनी बढ़ जाएगी। वेद कहते हैं साथ साथ रहोगे तो ताकत बढ़ जाएगी, और साथ साथ नहीं रहे तो याद रखना, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती है। खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती है। अगर बोरी को खड़ा करना है तो उसे किसी न किसी से हमें भरना पड़ेगा। टूटा हुआ समाज, टूटा हुआ परिवार, टूटा हुआ धर्म, टूटी हुई पंथ परंपराएं कभी भी अपना स्थापन नहीं कर सकती हैं। वे बस जैसे तैसी जी सकती हैं और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने धर्म को जैसे तैसे चला सकती है। मुझे याद है एक 90 साल की बूढ़ी महिला ने
उसे लगा कि अब जैसे वह कुछ ही दिन की मेहमान है। उसने अपने बड़े वाले बेटे को कहा कि बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ही दिनों में अब मेरी सांसें निकल जाने वाली है। रह रह कर मुझे लगता है कि मेरी सांसों की डोर कभी भी टूट सकती है। मेरी एक इच्छा है, तुम पांचों भाई इकट्ठे होकर मेरे पास आओ और मैं मरने से पहले तुम लोगों को जीवन का कुछ पाठ पढ़ाना चाहती हूं। बड़े भाई ने चारों भाइयों को आवाज दी और चारों ही भाई भी वहां पर इकट्ठे हो गए। जब पांचों भाई इकट्ठे हो गए और यह बात हुई कि माता जी मरने से पहले पांचों भाइयों को जीवन की कोई सीख, जीवन का कोई पाठ पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके देखा देखी पांचों बहुएं भी वहां पर इकट्ठी हो गई। पांचों बहुएं इकट्ठी हो गई, पांचों बेटे इकट्ठे हो गए। माता जी ने अपने पांचों बेटों से, उस बुढ़िया ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिनों में अब मेरी काया ये छूट जाएगी। रह रह कर मुझे एहसास होता है कि मेरी सांसों की डोर कभी भी रुक सकती है। मैं तुम्हें मरने से पहले एक जीवन की सीख देना चाहती हूं। बच्चों ने हाथ जोड़ा, कहा मातेश्वरी आप फरमाइए, आप हमें जीवन का कौन सा पाठ पढ़ाना चाहती हैं? मां ने कहा, देखो मेरे प्यारे बेटों, मैं 90 साल की हो गई हूं और मैं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर तुम्हें मरने से पहले एक छोटा सा जीवन का संदेश देना चाहती हूं। आओ मेरे बड़े बेटे, ये जो मेरे सामने देखो लकड़ी का एक गट्ठड़ पड़ा है, तुम जरा आओ और इस लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ दो। बड़ा बेटा आया, उसने लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ने की कोशिश की, पूरी पुरजोर कोशिश की, लेकिन लकड़ी का गट्ठड़ न टूटा। बुढ़िया मां ने अपने 2 नंबर वाले बेटे, दूसरे बेटे से कहा, जो शरीर में थोड़ा बलिष्ठ भी था, उससे कहा कि लो आओ मेरे प्यारे बेटे, तुम इस गट्ठड़ को तोड़ दो। दूसरे बेटे ने भी कोशिश की लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ने की, पर वो तोड़ने में कामयाब ना हो पाया। बुढ़िया ने अपने तीसरे बेटे, चौथे बेटे और पांचवें बेटे, पांचों बेटों को अलग अलग अवसर दिया कि लो इस लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ दो। पर पांचों ही बेटे जो थे तो शरीर में बलिष्ठ, लेकिन लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ने में कामयाब न हुए। बुढ़िया ने कहा, चलो अब एक काम करो, तुम पांचों भाई लग जाओ और एक साथ मिलकर इस लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ने की कोशिश करो। पांचों भाई एक साथ लग गए लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ने के लिए, पर आश्चर्य की बात, पांचों मिल गए तब भी लकड़ी का गट्ठड़ न टूटा सो न टूटा। बच्चों ने कहा, माता जी इस लकड़ी के गट्ठड़ को हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, पर आप बताएं कि आप हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? बुढ़िया ने अपनी बड़ी वाली बहू रानी से कहा कि बेटा जरा आगे आओ, तो तुम एक काम करो, ये लकड़ी के गट्ठड़ पर जो डोरी बंधी हुई है ना, इस डोरी को खोल दो, इन लकड़ियों के गट्ठड़ को खोल दो। लकड़ी की गट्ठड़ पर बंधी हुई डोरी को खोल दिया गया। लकड़ियां अलग अलग गिर गई, जमीन पर बंट गई। और तब बुढ़िया ने अपने बड़े वाले बेटे से कहा कि लो इसमें से किसी भी एक लकड़ी को उठाओ और इसे तोड़ने का प्रयास करो। बड़े वाले बेटे ने उसमें से एक लकड़ी उठाई, अपने हाथ में पकड़ी और कट से ऐसे मोड़ा और लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए। दूसरे बेटे से कहा, लो बेटा तुम भी उठाओ, एक लकड़ी तोड़ने की कोशिश करो। दूसरे ने भी उसमें से लकड़ी उठाई, झट से तोड़ दी। तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, सबों को एक एक अवसर दिया गया और सभी बेटों ने एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। बुढ़िया ने कहा, बस मैं तुम्हें जीवन का इतना ही पाठ पढ़ाना चाहती थी, जाओ मेरे बेटे जाओ। बेटे मुड़े उससे पहले वापस पूछा मां जी से कि मां जी आपने हमसे ये सब कुछ कराया, हम इसका कोई रहस्य न समझ पाए। बुढ़िया ने अपने पांचों बेटों को अपने पास बैठाया और पास में बैठाकर पांचों बेटों के सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए पांचों बेटों के हाथ एक दूसरे के हाथ में डलवाए और उन पर आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा मेरी सीख को जीवन भर याद रखना, लकड़ी का गट्ठड़ जब तक एक है
तब तक दुनिया में कोई ताकत नहीं कि उनको तोड़ सके, पर जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो हर एक सामान्य इंसान भी उनको तोड़ने में सफल हो जाता है। मेरे प्यारे बेटों, जीवन भर मेरी इस सीख को याद रखना, जब तक तुम पांचों भाई साथ साथ हो तब तक पूरे गांव क्या, पूरे शहर क्या, दुनिया में कोई ताकत नहीं कि तुम लोगों को कमजोर कर सके। और जिस दिन तुम अलग होगे उस दिन तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हें कमजोर करने में सफल हो जाएगा। जब तक तुम पांचों भाई साथ साथ रहोगे, इस लकड़ी के गट्ठड़ की तरह, जब तक लकड़ी के गट्ठड़ की तरह तुम साथ साथ रहोगे, दुनिया में तुम्हें कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन तुम अलग हो गए उस दिन तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी, तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारा संगठन कमजोर पड़ गया। आखिर कब तक हम टूटे रहेंगे? आखिर कब तक हम बंटे रहेंगे? आखिर हम कब तक एक दूसरे की टिक्का टिप्पणी करते रहेंगे? आखिर कब तक हम एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे? आखिर हम कब तक एक दूसरे के लिए मजाक उड़ाते रहेंगे? आखिर कब तक हम एक दूसरे से कटते रहेंगे? सोचो। विगत 250 वर्षों का इतिहास अगर हम उठाएं, 2500 साल को छोड़ें, अगर 250 वर्ष का इतिहास उठाएं और सारे धर्मों को छोड़ें, अगर केवल जैनियों को ही ले और जैनियों में ही केवल श्वेतांबरों को ही ले, तो इस श्वेतांबरों की कौम ने विगत 250 वर्षों में केवल एक ही काम किया, केवल एक ही काम किया। मंदिर वालों ने मुपत्तियों का विरोध किया, मुपत्तियों वालों ने मंदिरों का विरोध किया। इसके अलावा हमने 250 साल में क्या किया? मंदिरों वालों ने विरोध करते रहे मुपत्तियों का, और मुपत्ति वाले विरोध करते रहे मंदिर चले गए तो नरक में चले जाओगे। न तो मंदिर जाने वाला नरक में जाएगा, न मुपत्ति बांधने वाला नरक में जाएगा, पर इन दोनों को लेकर जो समाज में विरोध खड़े कर रहे हैं, तय है कि उनका नरक जाना तय है। जो इन दोनों चीजों को लेकर, जो दोनों हमारी उपासना की चीजें हैं, ये दोनों हमारे आराधना के तत्व हैं, ये दोनों हमारे लिए पूजनीय हैं। मूर्ति भी आदरणीय है, मुपत्ति भी आदरणीय है, थानक भी आदरणीय है, मंदिर भी आदरणीय है। जो हमारे लिए आदर के योग्य थे, हम आदर की बात तो न समझ पाए, और हमने 200 साल में न करते 1000 से ज्यादा शास्त्र लिखे। और केवल इस बात के लिए मुपत्ति वालों ने 1000 शास्त्र लिखे मंदिरों के विरोध में, और मंदिरों वालों ने 1000 शास्त्र लिखे मुपत्तियों के विरोध में। काश ये एक दूसरे के विरोध में खड़े होने के बजाय एक दूसरे के समर्थन में खड़े हो जाते, तो सोचो हमारी ताकत कितनी होती। सोचो, जो हम एक दूसरे से कट कर रहे, एक दूसरे से हट कर रहे, एक दूसरे से हमने दूरियां बनाकर रखी, अगर हम एक दूसरे के करीब आते, ये अंगुलियां जो अलग अलग बंट कर रही, वो अंगुली कहे मेरी ताकत अलग, वो अंगुली कहे मेरी ताकत अलग, वो अंगुली कहे मेरी ताकत अलग, हर अंगुली अपनी 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 ताकत बताती रही। थानाकवासी कहे हमारी ताकत अलग, 13 पंथी कहे हमारी ताकत अलग, मंदिर वाले कहे हमारी ताकत अलग, मंदिर वालों में तपा गच्छ वाले कहे हमारी ताकत अलग, खरतर गच्छ वाले कहे हमारी ताकत अलग। अपनी अपनी ताकत, कोई श्वेतांबर की ताकत, कोई दिगंबर की ताकत, अपनी अपनी ताकत बताते रहे। कोई कहता है कि सबसे पहले नाम श्वेतांबर का रहना चाहिए, कोई कहता है कि सबसे पहले नाम दिगंबर का रहना चाहिए, कोई कहता है कि सबसे पहले नाम थानक का रहना चाहिए, कोई कहता है कि सबसे पहले नाम 13 पंथ का रहना चाहिए। दिक्कत इस बात पर आ रही है, ये कोई भी नहीं कहता कि सबसे पहले नाम महावीर का रहना चाहिए। अपने अपने पंथों का आग्रह, अपने अपने गच्छों का आग्रह, अपनी अपनी मान्यताओं का आग्रह, अपने अपनी ईगो को संतुष्ट करने का आग्रह। और जरा सोचिए, भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक जैन धर्म अरबों अरबों वर्षों तक रहा, पर इसका कभी टुकड़ा नहीं हुआ। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक अरबों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ये धर्म रहा, पर इसके टुकड़े न हुए। पर हमारा दुर्भाग्य रहा, महावीर से पहले ऋषभ देव से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक जिस धर्म के कभी 2 टुकड़े भी नहीं हुए, केवल 2500 साल में हमने टुकड़े 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 कर दिए। कभी हम वस्त्रों के नाम पर टुकड़े हो गए, कोई कहता है वस्त्र पहनो, कोई कहता है वस्त्र ना पहनो, इसके नाम पर टुकड़े हो गए। हमारे टुकड़े कितने जड़ वस्तुओं के कारण हुए हैं। कोई भगवान के नाम पर होते तो जमता, जड़ वस्तुओं के नाम पर, भौतिक पदार्थों के नाम पर। कोई कहता है वस्त्र पहनो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कहता है वस्त्र पहन लिए तो मुक्ति नहीं। अब वस्त्रों के नाम पर इस धर्म के 2 टुकड़े हो गए। अब उसमें भी कोई कहता है
मंदिर जाओ, कोई कहता है मंदिर मत जाओ। मंदिरों के नाम पर दो टुकड़े हो गए। अरे आश्चर्य तो इस बात पर होता है, हम लोगों ने 2-2 इंच कपड़े के टुकड़े के नाम पर अपने धर्म के टुकड़े कर दिए। कोई कहता है ये मुपत्ति लंबी बांधो, कोई कहता है मुपत्ति चौड़ी बांधो। 2 इंच कपड़े के टुकड़े ने जैन धर्म के 2-2 टुकड़े कर दिए। सोचो हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। कोई मुपत्ति के नाम पर टूट रहा है, कोई मंदिर के नाम पर टूट रहा है, कोई करेमी बनते के नाम पर टूट रहा है। हम टूट रहे हैं, और जब जब हम टूटे हैं हमारी ताकत कमजोर हुई है, हमारी शक्ति कमजोर हुई है, हमारा विल पावर कमजोर हुआ है, हमारी एकता विखंडित हुई है। और परिणाम, हम सब लोग जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, प्रेम और शांति में विश्वास रखते हैं, अनेकांत में विश्वास रखते हैं, हम अनेकांत में विश्वास रखने वाले लोग एकांतवादी हो गए। अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी सोच, अपने अपने शास्त्र, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के नाम पर हमने अपने अपने समाजों के टुकड़े कर लिए, और इन टुकड़ों ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया। जरा चिंतन करें कि ये जो टुकड़े होते गए, इन्होंने हमें कितना नुकसान पहुंचाया। हम एक दूसरे से दूर होते चले गए। वो कहानी आप लोगों को आती है ना, और शायद हो सकता है आपकी प्यारी सी अच्छी दादी माँ ने वो कहानी आपको सुनाई भी हो, और वो कहानी है 2 बिल्लियों की लड़ाई। याद आ गई? एक लड्डू और 2 बिल्ली। जब 2 बिल्लियां किसी घर में लड्डू खाने के लिए पहुंची, छत पर से दोनों ने देखा कि नीचे बीच आंगन में चिंकने पर लड्डू पड़ा है। बिल्लियों ने सोचा एक काम करें, नीचे जाएं, लड्डू उठाकर ले आएं। दूसरी ने कहा बुद्धिमानी लगाओ, अगर दोनों नीचे एक साथ चली गई और फंसा लिए गए तो एक काम करो, एक नीचे उतरेगा, एक ऊपर ही रहेगा। एक बिल्ली नीचे जाएगी, एक ऊपर खड़ी रहकर रखवाली करेगी। दूसरे ने कहा ध्यान रखना, जैसे ही किसी की आहट होगी मैं जोर से म्याऊं 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 करूंगी, और तुम समझ जाना कि कोई खतरा आ गया है, और वापस कूदकर ऊपर आ जाना। दोनों बिल्लियों ने एका बनाया, एक नीचे गई, एक छत पर खड़ी रही, और लगातार पैनी नजर से नीचे नजर डाली हुई थी कि कहीं कोई दूसरी आवाज, कोई आहट, कोई जग न जाए घर में। बिल्ली नीचे गई और छींकने में से एक बड़ा सा लड्डू उठाकर ऊपर ले आई। दोनों बिल्लियां दौड़ी जंगल की ओर, एक पेड़ के नीचे पहुंची, लड्डू रखा गया। जो बिल्ली लड्डू लेकर आई थी उसने कहा देख, लेकर मैं आई हूं, मेहनत मैंने की है, रिस्क मैंने उठाई है, इसलिए पौना लड्डू मैं खाऊंगी, चौथाई लड्डू तुझे खिलाऊंगी। दूसरी बिल्ली ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तू नीचे गई तो क्या हुआ, तेरी रखवाली तो मैं ही ऊपर कर रही थी। अपन दोनों ने बराबर काम किया है, पौना मैं खाऊंगी, चौथाई तू खाएगी, नहीं तो आधा आधा हम खाएंगे। और वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। लड्डू 1, बिल्ली 2, दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे कि तभी उधर से गुजरा बंदर मामा। कहानी याद आ गई ना? याद आ गई वो बंदर मामा वाली कहानी? उधर से गुजरा बंदर मामा, देखा लड्डू, मुंह में पानी आने लगा। अरे यार लड्डू है यहाँ पर, तो पहुंचा बिल्लियों के पास और जाकर कहा क्या बात है, ये लड्डू कैसे आया? कहा लड्डू हम चुरा कर लाए हैं, पर हम दोनों में झगड़ा हो गया है, वो कहे मैं ज्यादा खाऊं, वो कहे मैं ज्यादा खाऊं। बंदर मामा ने कहा इसमें लड़ने की क्या बात है, मेरे पास तराजू है, लो उसने तराजू निकला। एक काम करते हैं, लड्डू के 2 टुकड़े कर देता हूं, तराजू पर तोल देता हूं, आधा तुम खा लो, आधा ये खा ले, झगड़ने की क्या बात। और बंदर मामा ने होशियारी से लड्डू के 2 टुकड़े किए। होशियारी का मतलब समझ गए ना? बंदर मामा ने होशियारी से लड्डू के 2 टुकड़े किए। तराजू का एक पलड़ा भारी रहा, एक पलड़ा हल्का रहा। बंदर मामा ने जो पलड़ा भारी था उसमें से लड्डू का टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला तो इधर का पलड़ा भारी हो गया। उसने इधर से भी लड्डू का टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला तो इधर का पलड़ा भारी हो गया। और यूं पलड़ों को हल्का भारी हल्का भारी हल्का भारी करते करते, पलड़ों को हल्का भारी करते करते बंदर मामा लड्डू को
पूरा ही खाने का तैयारी हो गया, उतारू हो गया। और अब तो तराजू के दूसरे पलड़े पर 3-4 बूंदी पड़े थे लड्डू के बचे हुए, और तराजू के इस पलड़े पर भी 2-3 वो लड्डू के टुकड़े वाली बूंदी वहां पर पड़ी थी। बिल्लियां दोनों सामने देख के जा रही थी, भौचक की रह गई कि हमारा लड्डू साफ हो गया। एक दूसरे ने आंख से आंख मिलाई और पूछा ये लड्डू कैसे साफ हो गया, तो दोनों ने इशारों में कहा कि हमारी लड़ाई के कारण ये लड्डू साफ हो गया। दोनों ने कहा अरे अब भी कुछ करें, और दोनों एक हो कहा बंदर मामा न्याय हो गया, ये जो लड्डू के 4-5 मोती बिंदु पड़े हैं, टुकड़े पड़े हैं, यही हमें दे दो, हम खुद ही आपस में बांट लेंगे, तुम यहां से रवाना हो जाओ, हम खुद ही आपस में बांट लेंगे, नहीं तो ये भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। सोचो, सोच कर सोचो, आप लोगों का केसरिया जी तीर्थ न श्वेतांबरों का रहा न दिगंबरों का रहा। सोचो क्यों 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मामा लाभ उठा गया। और ऐसा पता नहीं हमने अपने धर्म के साथ, समाज के साथ किस किस तरह के हमने नुकसान पहुंचाए हैं। छोटी छोटी बातों में हम लड़ते हैं। कोई कहे करेमी बनते 1 बार, कोई कहे 3 बार, कोई कहे सामायिक ऐसे लो, कोई कहे वैसे न लो, कोई के मुंह पर कपड़ा बांधो, कोई के कपड़ा मत बांधो। ये सब चीजें धर्म आराधना के लिए है, लड़ने झगड़ने के लिए थोड़ी है। अच्छा, आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जो नाकोड़ा जी तीर्थ गया हो? सभी गए हैं ना? हाँ, चलिए आप ही खड़े हो जाइए भाई साहब। नाकोड़ा जी तीर्थ गए होंगे ना आप जरा बताएं कि वहां पर आपने भगवान की पूजा की होगी। जब आपने मंदिर में भगवान की पूजा की तो मुंह पर क्या बांधा था? कपड़ा बांधा था ना। देखिए मैं समझा रहा हूं, धर्म की बात को समझिए, ये लड़ने की बात नहीं, ये एक दूसरे से जुड़ने की बात है। जब हमने मंदिर में पूजा की तो मुंह पर क्या बांधा? मुखपोष बांधा था ना, कपड़ा बांधा था ना। सीधी साधी बात है। मंदिर वाले जब मंदिर में पूजा करते हैं तो मुंह पर कपड़ा बांधते हैं, थानक वाले जब थानक में सामायिक करते हैं तो मुंह पर कपड़ा बांधते हैं। दोनों ही बांध रहे हैं, फिर लड़ क्यों रहे हैं? बताओ। इन दोनों के नाम पर दोनों ही मुंह पर कपड़ा तो बांध रहे हैं ना। क्यों जी, बांध रहे हैं कि नहीं? आपने, अच्छा बहन जी, आप जो मुंहपत्ती बांध कर बैठी हैं, अच्छी बात है। आप जरा मुझे बताएं, कभी आप मंदिर में गए होंगे ना, कोई तीर्थ में गए होंगे ना, वहां पर किसी को आपने पूजा करते देखा होगा ना, तो मुंह पर क्या बांधते हैं? कपड़ा बांधते हैं ना। तो सीधी सादी बात है, कोई मंदिर में पूजा करे तो कपड़ा बांध ले, कोई थानक में सामायिक करे तो कपड़ा बांध ले। दोनों में लेकर आपसी दूरियां क्यों? आओ, हम कुछ ऐसे गीत गाते हैं, हम कुछ ऐसे गीत गुनगुनाते हैं, हम कुछ ऐसे पाठ पढ़ते हैं, हम कुछ जीवन की ऐसी बातें समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे टूटे हुए समाज को, टूटे हुए धर्म को, टूटे हुए परिवार को आपस में बांध कर रख सके, आपस में जोड़ कर रख सकें, आपस में संयोजित रख सकें। देखो, आप लोग माला जपते हैं, आप मुझे बताएंगे माला कब तक माला है? बताएंगे माला कब तक माला है? जब तक मणिये साथ साथ है, और कहीं पर कैंची चल गई और मणिये बिखर गई तो माला खत्म हो गई। अपने धर्म को माला का रूप दो मेरे भाई, अपने समाज को माला का रूप दो। चाहे हम किसी भी समाज के हैं, समाज समाज होता है, उसे नाम से नहीं देखा जाता। हर व्यक्ति अपने अपने समाज को, हर समाज का सदस्य अपने अपने समाज को माला का रूप दे। जहां पर समाज में अगर 200 सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं, 2000 सदस्य हैं, वे एक दूसरे से कटकर नहीं रहेंगे, एक दूसरे से जुड़कर रहेंगे। और जब समाज के लोग सब एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं, इसी जुड़ने का नाम माला है। हर व्यक्ति अपने समाज को माला बनाए। वे लोग समाज में पूजने के काबिल होते हैं जो लोग अपने अहंकार का त्याग करके, अपने पद का त्याग करके, अपनी प्रतिष्ठा का त्याग करके, अपनी मान्यताओं का त्याग करके समाज को एकजुट रखने के लिए जो झुका करते हैं, समाज में वे ही लोग सबसे महान हुआ करते हैं। और जो लोग समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जो लोग समाज को खंडित करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के चक्कर में, अपने चुनावों के चक्कर में, अपने पद को बरकरार रखने के चक्कर में, जो लोग ट्रस्ट का, समाज का, संघ का टुकड़ा करने की कोशिश किया करते हैं, वे लोग कैंची जैसे होते हैं, पर जो जोड़ने का काम करते हैं वे लोग सुई धागे की तरह होते हैं। संत वही होता है
जो समाज को जोड़ता है, तोड़ने वाला कभी संत नहीं होता। जो समाज को जोड़े, जो संघ को जोड़े, जो परिवार को जोड़ने की सीख दे, वही तो आखिर संत होता है। आप कभी दर्जी की दुकान में गए हैं? गए होंगे ना। जरा आप मुझे बताइए कि दर्जी अपनी कैंची कहां रखता है? हमेशा कपड़े काट रहा होता है और कपड़े को काटते काटते कैंची कहां रखता है? जमीन पर, पांव के नीचे। दर्जी कैंची कहां रखता है? जमीन पर, पांव के नीचे। पर सुई या तो अपनी टोपी में डाल लेगा या अपने शर्ट के कॉलर में डाल लेगा। जो काटने का काम करेगा, याद रखना, वो इस दुनिया में जमीन पर और पांव के नीचे रहेगा, पर जो सुई की तरह जोड़ने का काम करेगा वो कॉलर में या फिर टोपी में जाकर जगह पाएगा। जो जोड़ने का काम करेगा वो ऊपर चढ़ेगा, जो तोड़ने का काम करेगा वो नीचे गिरेगा। अब हमें ही फैसला करना है कि हम अपने संघ में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने घर में हम लोग एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे या एक दूसरे को तोड़ने का और एक दूसरे से अलग थलग होने का प्रयास करेंगे। चिंतन आखिर हमें ही करना है। हम खुद निर्णय करना पड़ेगा कि हम आपस में एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं साधुवाद दूंगा, विशेषकर इंदौर के इस समाज को, समाजों के संगठन को, इस सत्संग माला को साधुवाद दूंगा। भगवान करे हम आए या न आए, वापस कब आएंगे नहीं खबर, पर हम इतना जरूर कहेंगे, इस दशहरा मैदान में आप लोग बार बार किन्हीं ऐसे संतों को बुलाकर सत्संग मालाएं जरूर आयोजित कीजिएगा कि जो संत सभी समाजों को एक साथ बुलाने में समर्थ हो, जिनके यहां सब समान हो, जहां पर भेदभाव न हो, जहां पर जात पात न हो। अरे साधु तो वही होता है ना, कहते हैं जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। हर साल ऐसी सत्संग मालाएं कराते रहें ताकि हम सब समाज के लोग, अलग अलग गच्छों के लोग, अलग अलग परंपराओं के लोग, अलग अलग व्यवस्थाओं के लोग एक साथ हिल मिल जुल कर हम रह सकें और ये खबर भी ना लगे कि किस समाज के द्वारा कौन सा काम हो रहा है। सब लोग हिल मिल जुल कर अपने काम संपादित करें। मैं इस इंदौर के नगर को साधुवाद देना चाहूंगा। भगवान करे हमारी नजर न लगे, पर यहाँ का जो सामाजिक प्रेम है, यहाँ का जो सत्संग के प्रति लोगों का प्रेम है और यहाँ पर सत्संग के प्रति लोगों के अंतर हृदय में जो अभिप्सा और प्यास है, वो तारीफ के काबिल होती है। दुनिया में दो तरह के फल होते हैं, एक होती है नारंगी और दूसरा होता है खरबूजा। भाई साहब, आपने कभी खरबूजा खाया है? खड़े हो जाइए। मैंने अभी इंदौर में आके खरबूजा नहीं खाया है, तो आप भी आगे आ जाइए। आपने नारंगी खाई होगी ना, तो दोनों ही आगे आ जाइए। एक होती है नारंगी, एक होता है खरबूजा। दादाजी, आपने क्या खाया? अभी आप खड़े किसके लिए हुए? नारंगी खाने के लिए कि खरबूजा खाने के लिए? नारंगी खाने के लिए। और आप किसके लिए खड़े हुए? खरबूजा खाने के लिए। आगे आ जाइए। पहले क्या खिलाएं? नारंगी की खरबूजा। चलिए उठाएं पहले अपन नारंगी। आप में से सबने जीवन में नारंगी तो हाथ में ली ही है ना। चलो एक बार देखो कि आपके हाथ में नारंगी है, उसका स्वरूप देखो। कैसी है नारंगी? गोल है, बाहर से पूरी एक है। एक बार दोनों हाथ लगाओ, नारंगी के छिलके उतारो, तो नारंगी के छिलके उतारे तो भीतर से नारंगी कैसी है? टुकड़े टुकड़े में है। अब उसमें से एक टुकड़ा निकालो, उसके और छिलके उतारो, तो फिर अंदर नारंगी के वो दाने दाने अलग अलग है। और आपने तो भाई साहब खरबूजा खाया है ना, है? तो जरा बताओ तो बाहर से खरबूजा कैसा होता है? लकीरें होती है ना खरबूजे के छिलके पे। क्या होती है? खरबूजे के छिलके पर बाहर से लकीरें बनी रहती है, लेकिन छिलका उतार दो तो पूरा खरबूजा एक होता है। दादाजी, आप बड़ी उम्र के हैं, आप ही बताइए, आप अपने समाज को नारंगी की तरह देखना चाहते हैं या खरबूजे की तरह? किसकी तरह? खरबूजे की तरह। बहुत सुंदर बात, इनके लिए ताली बजाइए। अच्छी बात है। समाज को नारंगी की तरह नहीं, खरबूजे की तरह देखो। नारंगी बाहर से एक होती है, पर छिलके उतार दो तो खंड खंड हो जाती है। खरबूजा बाहर से अलग अलग नजर आता है, अलग 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 छिलकों पर अलग अलग धारियां बनी रहती है, पर छिलका उतार दो तो भगवान करे
ये इंदौर हमेशा खरबूजे की तरह रहे। माहेश्वरी का छिलका अलग, अग्रवाल का छिलका अलग, ओसवाल का छिलका अलग, ब्राह्मण का छिलका अलग, हर जाति का छिलका अलग अलग हो। थानकवासी का छिलका अलग, मंदिर मार्गी का छिलका अलग, तेरापंथियों का छिलका अलग, तपागछ वालों का छिलका अलग, खरतरगछ वालों का छिलका अलग, सबके छिलके अलग अलग हो। खंडेलवाल का छिलका अलग, ओसवाल का अलग, अग्रवाल का अलग, माहेश्वरी का अलग। पर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप अलग तभी तक रहिएगा जब तक छिलकों पर है, और जिस दिन छिलके उतर जाएं तो पूरा समाज हमेशा एक रहे। ये शहर केवल छिलकों तक ही अलग रहे, लेकिन छिलके उतर जाने के बाद, ये बाहर के आडंबर निकल जाने के बाद हम सब एक हैं, एक साथ हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनकर कामयाब हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास 4-5 दिन पहले माहेश्वरी समाज के 15-20 चुनिंदा लोग इकट्ठे होकर आए और आकर कहने लगे, साहब पता नहीं हमारे समाज में सुगबुगाहट हो रही है, सब लोगों की इच्छा हो रही है, अगर हम चाहें कभी कि जैसे इस बार इन लोगों ने आपका चातुर्मास कराया, अगर भविष्य में कभी माहेश्वरी समाज आपका चातुर्मास कराना चाहे तो। मैंने कहा इस शहर के लिए गौरव की बात होगी। जैनियों ने चातुर्मास कराया, माहेश्वरी आए, माहेश्वरी चातुर्मास कराएंगे तो जैनी आएंगे। जिस दिन ये समन्वय होगा उस दिन इस धरती का सौभाग्य हो जाएगा। हिलमिल जुल कर रहोगे ताकत बढ़ेगी, हिलमिल जुल कर रहोगे शक्ति बढ़ेगी, हिलमिल जुल कर रहोगे विल पावर बढ़ेगा। परिवार में एक रहो। सबसे पहली शुरुआत, झुकना पड़े झुक जाओ, अपनी बात दबानी पड़े दबा लो, लगे कि मेरे अहंकार को चोट लग रही है लगा लो, थोड़ा सा लगे कि मेरे ईगो संतुष्ट नहीं हो रहा है, मैंने कहा और घर में ऐसा नहीं हुआ, पर अगर परिवार में एकता रखने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुक जाओ। पर जैसे तैसे भी परिवार को एक रखो, समाज को एक रखने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, पर जैसे तैसे भी समाज को एक रखो। ये शास्त्र, ये मोहपतियां, ये थानक, ये भवन, ये लड़ने और लड़ाने के लिए नहीं है, ये तो एक दूसरे की आराधना करने के लिए है। सब एक दूसरे के यहां जाएं, सब एक दूसरे का सम्मान करें। उठाओ, उठो, हर समाज उठे, हर परिवार उठे और अपने अपने घर में, अपने अपने समाज में जो हमने दीवारें खड़ी कर रखी है, कृपया उन दीवारों को गिरा दो। अपने घर में खड़ी की गई दीवार को गिराकर तो देखो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा आंगन दुगुना हो गया है। गिराकर तो देखो इन दीवारों को, दूरियों की दीवारों को गिराकर देखो, आपको लगेगा कि घर का आंगन दुगुना हो गया है और आप विराट हो गए हैं। हम लोग यात्रा में थे, एक मंदिर में ठहरे हुए थे। सांझ का समय था और पुजारी वहां पर आरती कर रहा था। राम जी का, कृष्ण जी का मंदिर था। पुजारी वहां पर आरती कर रहा था और आरती में गा रहा था, ओम जय जगदीश हरे। आरती गा रहा था, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश। सभी गा लो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इतने में एक युवक आया मंदिर में। युवक ने पुजारी से पूछा कि ये तू क्या हरे हरे कर रहा है, इतनी देर से हरे हरे कर रहा है, तेरे भगवान हरे कहां है, बता कौन सा भगवान जी है जो हरे रंग का है। पुजारी ने देखा कि हाँ यार, राम जी भी हरे रंग के नहीं, कृष्ण जी भी हरे रंग के नहीं, कोई हरे रंग का तो मंदिर में है ही नहीं। तो युवक ने कहा, क्यों बेवकूफ बना रहे हो ये हरे हरे करके, काहे के हरे। और वो कहने लगा, राम है पीले कृष्ण है नीले, राम है पीले कृष्ण है नीले, कहाँ जगदीश हरे। वास्तव में बात तो सही है, राम जी पीले हैं, कृष्ण जी नीले हैं, ये हरे भगवान जी कहाँ आ गए। मैं वहीं खड़ा था,
मैंने उस पुजारी और उस युवक के कंधे पे हाथ रखे हुए कहा, मैंने कहा भाई चिंता मत करो, मानता हूं राम है पीले कृष्ण है नीले, कहाँ जगदीश हरे। नीले पीले, चलो एक काम करें, नीले और पीले को मिलाओ तो नीले पीले दोनों मिलकर बनता रंग हरे, ओम जय जगदीश हरे। नीले पीले दोनों मिलकर बनता रंग हरे, ओम जय जगदीश हरे। मिलोगे तो हरे कहलाओगे, हरि कहलाओगे, नहीं तो राम अकेले राम रह जाओगे और कृष्ण अकेले कृष्ण रह जाओगे। आओ अपने अपने समाज को, अपने अपने समूह को, अपने अपने संघ और समाज को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे एक सूत्र में पिरोएं, इसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं। और जो मैं पहला निवेदन करना चाहूंगा अपने अपने समाजों को एक सूत्र में बांध कर रखने के लिए, वो है समाजों में संगठन की बात हो, दूरियां ना हो, टूटन ना हो, एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी ना हो, संगठन की बात हो। कभी जन्माष्टमी आ रही हो ना, तो जैनी लोग कृष्ण के मंदिर में चले जाएं, निकटता लाएं। कभी पर्युषण पर्व आ रहे हो तो अग्रवाल माहेश्वरी सनातनी लोग, वैष्णव लोग महावीर जी के, पारसनाथ जी के, आदिनाथ जी के मंदिर में चले जाएं और वहां जाकर दर्शन पूजन का सौभाग्य लें। एक दूजे के धर्म स्थानों में जाने की शुरुआत की जाए। थानक वाले मंदिर में जाएं, मंदिर वाले थानक में जाएं। भाई याद रखना, न तो मंदिर वाले थानक में जाएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, और न थानक वाले मंदिर में चले गए तो अपवित्र हो जाएंगे। एक दूसरे के यहाँ, एक दूसरे के कार्यक्रम में, एक दूसरे के साथ हिलने मिलने बैठने जुड़ने की आदत डालो। एक दूसरे के यहाँ जाने की कोशिश करो, एक दूसरे के निकट आने की कोशिश करो। जैसे जैसे हम निकट आएंगे वैसे वैसे हमारी ताकत बढ़ती रहेगी। समाज में सबसे पहले कायम किया जाए और वो है संगठन की सोच। सब एक दूसरे के साथ रहें। भूल चूक कर समाजों में, ट्रस्टों में चुनावों की नौबत मत आने दीजिए। जब जब ये चुनाव आते हैं तब तब समाज दो भागों में बढ़ जाता है। ये पदाधिकारी दो भागों में बढ़ जाते हैं, ये ट्रस्टी लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं, और एक तरह से पूरे समाज को दो भागों में तोड़ने की, बांटने की हम लोग कोशिश कर देते हैं, आपस में दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर लेते हैं, और परिणाम निकल कर आता है वे समाज के चुनाव नहीं रहते। मैंने कई कई शहरों में देखा है समाजों के अध्यक्षों का चुनाव, महासभाओं के अध्यक्षों का चुनाव इस तरह से होता है जैसे कोई विधायक और सांसद का चुनाव हो रहा हो। विज्ञापनबाजी शुरू हो जाती है, पर्चेबाजी शुरू हो जाती है, खान पान शुरू हो जाता है, लेन देन शुरू हो जाता है। व्यक्ति पूछो भाई, समाज की सेवा करने आ रहे हो या समाज पर अधिकार जमाने आ रहे हो? अगर सेवा करने आ रहे हो तो देखो, जाओ जो गांव का वो मंदिर है ना, जहां पर कोई दर्शन करने नहीं आता, जहां पर 2 कौड़ी की आमदनी नहीं है, तुम वहां जाओ, हम तुम्हें वहां का अध्यक्ष बनाते हैं। हर आदमी वहां अध्यक्ष बनना चाहता है जहां पर पैसा है, धन है, दौलत है, संपत्ति है। इसलिए ध्यान रखो, समाज के ट्रस्टों में ज्यादा धन का संग्रह मत कीजिए। ये जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे अधिकार की भावनाएं बढ़ती है, और जैसे जैसे अधिकार की भावनाएं बढ़ती है वैसे वैसे चुनावबाजी, पर्चेबाजी शुरू होती है, और वैसे वैसे समाज टूटना शुरू हो जाता है। वैसे वैसे समाज में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है, आपस में एक दूसरे से कटाव छटाव होना शुरू हो जाता है जब हम लोग चुनाव पर उतर आते हैं। ज्यादा पैसा मत बढ़ाओ। आपको पता है मंदिरों के नाम पर हम 10-10 करोड़ की एफडीआं कर लेते हैं, समाजों के नाम पर, ट्रस्टों के नाम पर, भवनों के नाम पर हम लंबी चौड़ी एफडीआं कर लेते हैं। भवन बनाते हैं समाज के चंदे से। मुझे आश्चर्य होता है, भवन बनाया जाता है समाज के चंदे से, और वही भवन अगर शादी ब्याह में दिया जाए तो 20-20 हजार, 30-30 हजार, 15-15 हजार रुपये इकट्ठे किए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, क्या तुम्हारे भगवानों को अपनी बेटियों की शादियां इसी पैसे से करवानी है क्या? समाज में ज्यादा धन का संग्रह ना हो, और वो जो धन का संग्रह करते हैं हम बैंक में एफडीआं कराते हैं। आपको नहीं मालूम वो बैंक की एफडीआं
अगर कहीं बूचड़ खाना खुल रहा है, अगर कहीं मुर्गी खाना खुल रहा है, अगर कहीं अंडों का वो मुर्गी खाना खुल रहा है, आप जरा मुझे बताएं, क्या वे लोग बैंकों से लोन नहीं लेती? कोई बूचड़ खाना बैंकों से लोन नहीं लेता। कहीं ऐसा ना हो कि जो धन आपने तो मंदिर का धन एफडी में, बैंक में इसलिए जमा कराया कि इसके ब्याज से मंदिर चलाएंगे, और वही धन आगे बढ़ता बढ़ता किसी को लोन में, किसी को आगे ब्याज में बूचड़ खाने के लिए दे दिया जाए। इसलिए धन का ज्यादा संग्रह मत कीजिए। अगर लगे ना कि तुम्हारे समाज के पास धन की पर्याप्त व्यवस्था है, तो इस साल कह दीजिए इस साल धन की जरूरत नहीं, इस साल चंदे चिट्ठे की जरूरत नहीं, इस साल चढ़ावे की जरूरत नहीं। पहले का धन खर्च हो जाए तो फिर नए धन का संग्रह कीजिए। ज्यादा धन इकट्ठा होगा, ज्यादा कलह पैदा करेगा। ज्यादा धन इकट्ठा होगा, ज्यादा संघर्ष पैदा करेगा। ज्यादा धन इकट्ठा होगा, समाज में ज्यादा नेतागिरी को पैदा करेगा। इसलिए अच्छा होगा, जितनी जरूरत है महावीर के अपरिग्रह को लागू किया जाना चाहिए, पर सबसे पहले समाज के ट्रस्टों से ही लागू किया जाना चाहिए। घरों पर पीछे पहले जो हमने ट्रस्टों में करोड़ों करोड़ों रुपए जमा खर्च कर रखे हैं, उन ट्रस्टों पर लागू किया जाना चाहिए, और समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए उस धन का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। और जो समाज के लिए मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पहला निवेदन किया संगठन की भावना, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा सहयोग की भावना। सब एक दूसरे के काम आए। चलो भाई, हम एक दूसरे के समाज के काम नहीं आ सकते, पर जिस समाज के हम सदस्य हैं, हम ये कोशिश करें हर व्यक्ति अपने अपने समाज के लोगों के तो काम आ सकता है ना। माहेश्वरी लोग अपने समाज में ऐसी व्यवस्था करें, ऐसे बैंक बनाए जहां पर समाज के गरीब लोगों को, अग्रवाल लोग, ओसवाल लोग, ब्राह्मण लोग, या और किसी जाति के लोग हैं, क्षत्रिय लोग, अपने अपने समाजों में छोटे छोटे संगठन बनाए, छोटे छोटे बैंक बनाए, जहां पर समाज का गरीब तबके का व्यक्ति जरूरत पड़ने पर 10, 20, 25 हजार रुपये वहां से लोन ले सके बिना ब्याज पर, और अपना छोटा मोटा धंधा शुरू करके अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश कर सके। हर समाज अपने अपने समाजों में ऐसे बैंकें बनाए। समाज का धन केवल ट्रस्टों में जमा कर करके, केवल बैंकों में जमा करके के जमा पूंजी मत बढ़ाते रहिए। छोटे छोटे अस्पताल खोल लीजिए समाज में, छोटी छोटी स्कूलें खोल लीजिए समाज में। अपने धन का सही उपयोग करने के लिए समाज की जो विधवा परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनके कल्याण के लिए छोटी मोटी कोई योजना खड़ी कर लीजिए। उनको पांव पर खड़ा करने के लिए छोटा मोटा कोई घरेलू कामकाज शुरू करा दीजिए। समाज के धन का समाज के लिए उपयोग कीजिए। और जब हम एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, एक दूसरे के काम आने की कोशिश करेंगे, तो हमारी संपत्ति, हमारी ताकत, हमारा विल पावर, हमारा सामाजिक संगठन, याद रखना मेरे भाई, वो समाज कमजोर है जहां पर 5% लोग बहुत ज्यादा अमीर है और 95% लोग गरीब हैं। वो समाज कमजोर है। लेकिन वो समाज सबसे ज्यादा मजबूत है जहां पर सभी लोग एक बराबर, एक जैसे संपन्न और अमीर है। वो समाज मजबूत है। गरीबों को नजरअंदाज करके, मध्यम वर्गीय लोगों को नजरअंदाज करके समाज को न चलाया जा सकेगा। जो समाज, जो संघ, जो संत अपने यहां गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को नजरअंदाज करता रहेगा, याद रखना आज नहीं तो कल वो संघ धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। हमने इसलिए अपनी यहां पर व्यवस्था रखी। कोई माला नहीं, कोई मंच नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अरे अमीर आदमी तो जहां जाएगा वहीं पर सम्मान पालेगा, पर कम से कम संतों के द्वार तो ऐसे हो जहां पर सब लोगों को एक समान रूप से सम्मान मिले। जो जहां आया वहां बैठ गया, न किसी कार्यकर्ता की जरूरत, न कोई तख्ते की जरूरत, न कोई बिछाने की जरूरत, न कोई अलग से गद्दे लगाने की जरूरत। जब जो जहां आए, लोग हमारे पास आते हैं, आके कहते हैं साहब संस्था से एक पत्र लिखवा दीजिए, आपके चातुर्मास समिति से। कोई कहता है हम सीएम साहब को बुलाना चाहते हैं, कोई कहते हैं वो केंद्रीय मंत्री इधर से जुड़े हुए हैं, उनको मुझे नाम बताते हैं, उनको बुला लो, उनको बुला लो। मैं कहा देखो भाई, जो आ जाए वो सर आंखों पर है। क्योंकि किसी को बुलाओगे तो उसे दो चीज चाहिएगी, मंच चाहिएगा और माइक चाहिएगा, और हम दोनों दे नहीं पाएंगे। किसी को आप लिख कर बुलाओगे तो उसे मंच चाहिएगा, माला चाहिएगी, माइक चाहिएगा, हम तीनों न दे पाएंगे, उसके मन को असंतोष होगा। पर कोई अपने आप ही आ गया, उसे तीनों न भी मिले तो असंतोष न होगा, क्योंकि वो स्वयं आया है सत्संग सुन के चला जाए। पर अगर आमंत्रित करके बुलाओगे किसी भी सीएम पीएम को, किसी भी मंत्री को, तो तय है उसे मंच भी चाहिए, माला भी चाहिए, माइक भी चाहिए। और माफ कीजिएगा, अपने यहां तीनों ही नहीं मिल पाते।
संत के यहां सब समान रहने चाहिए। मैं प्रेरणा देना चाहूंगा, हर संत अपने यहां ये कार्यवाही शुरू करे, ताकि समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं ना, समाज की जो युवा पीढ़ी है ना, समाज के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं ना, अगर ये धर्म से कट रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण है, और इसके कारण वो नहीं, इसके कारण हम हैं। और हमें अपने ही कारणों को तलाश करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, उनको सुधारना पड़ेगा। याद रखना मेरे भाई, दुनिया का बड़े से बड़ा संत इस बात को याद रखे, पैसे वालों के बलबूते पर खूबसूरत पंडाल बंधाया तो जा सकता है, पर उसको भरा नहीं जा सकता है। बड़े से बड़ा संत इस बात को जिंदगी भर याद रखे कि अमीरों के बलबूते पर पंडाल को बंधाया जा सकता है, पर भरा नहीं जा सकता है। और भरना है तो आना पड़ेगा जनता के बीच, मध्यम वर्गीय लोगों के बीच, गरीबों के बीच जाकर उनके दुख दर्द सुनने पड़ेंगे, तब वो धर्म के निकट आएंगे। अरे वे तो बेचारे यूं ही दुखी है, और फिर समाज में आकर भी उनको सबसे पीछे बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो हमेशा पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। लाओ उन लोगों को आगे बढ़ाओ, उन लोगों को आगे, उन लोगों को प्रोत्साहन दो, उन लोगों का सहयोग करो। केवल 5 वर्ष के लिए ये एक सूत्री कार्यक्रम बना लो, हम अपने समाज में बाकी सारे खर्चे कम करेंगे, बंद करेंगे। अरे मेरे भाई, पंडाल बनाना है ना, थोड़ा कम खूबसूरत बना लेना। जब हम यहाँ आ रहे थे ना, हम रतलाम या मंदसौर के करीब थे, तो यहाँ से हमें पूछा गया, जानकारी दी गई, साहब ऐसा एक सुंदर पंडाल बनवाते हैं जिसमें पिलर एक भी नहीं होगा, पिलर लेस होगा, केवल 3-4 लाख का फर्क पड़ेगा, पर बड़ा खूबसूरत लगेगा। मंच का डेकोरेशन ऐसा करा रहे हैं, 2-3 लाख का फर्क पड़ेगा, ये सब कराएंगे। मैंने 2 बातें निवेदन की। हमने कहा भाई, पहला काम तो एक काम करो, आप जो सोचते हैं ना कि 3-4 लाख ज्यादा लगेंगे, पिलर लेस पूरा का पूरा ऐसे डोम नुमा पंडाल बनाएंगे। मैंने कहा एक काम करो, अपने को पिलर चलेंगे, और जो आप 3 लाख रुपये उस पंडाल में खर्च करना चाहते हैं ना, आप केवल एक काम करना, वो 3 लाख रुपये या तो गरीब भाइयों को खड़ा करने के लिए या किसी गौशाला में लगा देना, हमारे डोम का निर्माण हो जाएगा। और मंच को कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि पंडाल में आए, लोग बाहर जाएं और जाकर कहें साहब पंडाल बहुत सुंदर था, पंडाल बहुत सुंदर था। तो एक दिन आदमी देखने आएगा, 2 दिन देखने आएगा, 3 दिन तो राम राम। पंडाल बहुत सुंदर था इसकी आवश्यकता नहीं, बाहर जाकर आदमी कहे प्रवचन बहुत सुंदर था, तो अपने आप हर इंसान पहुंचे। इसलिए संतों को चाहिए कि वो अपने भक्तों को प्रेरणा दें कि ये जो बड़े बड़े भागवत कथाओं पर, बड़े बड़े सत्संगों पर और बड़े बड़े संतों के इन पांडालों पर लंबे चौड़े खर्चे किए जा रहे हैं, इन खर्चों को सीमित किया जाए। और हर सत्संग से, हर कथा से, हर रामायण से, हर पर्यूषण से ऐसा कोई धन का संग्रह किया जाए जो उस नगर के सामाजिक कल्याण में, अगर माहेश्वरी समाज ने वो संगठन कराया, अगर माहेश्वरी समाज ने वो पंडाल बनाया, उन्होंने सत्संग कराया, वो अपने समाज के कल्याण के लिए करें। संतों के आश्रम में बहुत जा चुके, अब संतों के आश्रम को क्षमा कीजिए, अब तो अपने ही समाज के गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाइए, ताकि वे खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर कह सकें हम भी समाज के अंग हैं। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें, अपने लिए जानवर जीते, औरों के हित जीना सीखें, औरों के हित जीना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें, सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें, अपने लिए जानवर जीते, औरों के हित जीना सीखें, औरों के हित जीना सीखें। मीठी मीठी ताली का आनंद ले लीजिए। चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी, चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी, अग्नि सबकी रोटी सेके, अग्नि सबकी रोटी सेके, माँ देती है गुड़धानी। चंदा हमें चांदनी देता, बादल बरसाते पानी, चंदा हमें चांदनी देता, बादल
बरसाते पानी, अग्नि सबकी रोटी सेके, माँ देती है गुड़धानी। हम भी हैं कुदरत के बालक, हो। हम भी हैं कुदरत के बालक, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। जय, बिल्कुल नया गीत है ये, पहली बार कंठ पर आ रहा है, पहली बार जिह्वा पर आ रहा है। सरवर सबकी प्यास बुझाता, सरवर सबकी प्यास बुझाता, तरवर देते हैं छाया। सरवर सबकी प्यास बुझाता, तरवर देते हैं छाया। जहर पी गए खुद शिव शंकर, जहर पी गए खुद शिव शंकर, अमृत जग को लौटाया। जहर पी गए खुद शिव शंकर, अमृत जग को लौटाया। देवना सही मानव बनकर, देवना सही मानव बनकर, दुनिया को कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, उसे बांट कर खाना सीखें, उसे बांट कर खाना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, हर समाज के लिए सीख भरी बातें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, भूखों को भोजन देवे। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, भूखों को भोजन देवे। सड़कों पर रहने वालों को, फुटपाथों पर रहने वालों को, सड़कों पर रहने वालों को रहने को छप्पर देवे। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, भूखों को भोजन देवे। सड़कों पर रहने वालों को रहने को छप्पर देवे। अंधे बहरे गूंगों को हम, अंधे बहरे गूंगों को हम नया सवेरा देना सीखें। अपने लिए जानवर जीते, औरों के हित जीना सीखें, औरों के हित जीना सीखें। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। चंद्र उन्हीं से प्यार करे जो औरों के आंसू पीते। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। जय। भक्तामर स्तोत्र में एक बहुत प्यारी बात कही गई और कहा गया, हे भगवान, तुम तो वे प्रभु हो जो हम भक्तों को हमेशा भक्त नहीं रखते, आखिर एक न एक दिन तुम्हारी पूजा करने वालों को तुम भगवान बना देते हो। अरे सेठ वो नहीं होता जो किसी नौकर को जीवन भर अपने यहां नौकरी के लिए रखता है। सेठ असली वो होता है जो अपने नौकर को भी एक दिन सेठ बना देता है। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। प्रभु उनके हैं जो अपनी प्रभुता का अंश दान करते। चंद्र उन्हीं से प्यार करे, हाँ चंद्र उन्हीं से प्यार करे जो औरों के आंसू पीते। फूल नहीं खिल सकते हो तो, फूल नहीं खिल सकते हो तो कांटों को हटाना सीखे। अपने लिए जानवर जीते, औरों को कुछ देना सीखे, औरों को कुछ देना सीखे, औरों को कुछ। इतिहास की एक बेशकीमती कहानी सुना रहा हूं। शायद इतनी मीठी कहानी कभी सुनने का अवसर न मिला हो, और वो है समाज में एक दूसरे का सहयोग कैसे किया जाए। पुराने जमाने में
अपन लोगों के पूर्वजों के पहले नाम से शाह लिखा जाता था। शाह कांतिलाल जी, शाह रोशनलाल जी, शाह महावीर चंद जी, मालूम है ना। औरंगजेब एक बार गुजरात पहुंचा और जब उसे वहां हर जगह यही खबर आई, शाह भरतलाल जी, शाह ये, शाह ये, शाह ये, उन्होंने कहा ये शाह क्या होते हैं, ये कौम कौन सी होती है शाह की कौम। शाह बद्रीनारायण जी, शाह कांतिलाल जी, ये शाह शाह क्या है। अरे हम तो बादशाह हैं, बादशाह, हमारे तो बाद में शाह है, हम हैं बादशाह जिनके बाद में शाह है, और ये लोग पहले अपने आप को शाह लिखते हैं। और औरंगजेब ने ऐलान जारी कर दिया कि इस देश में जितने भी लोग अपने नाम के साथ शाह लिखते हैं, इस शाह को हटा दिया जाए। बाद में बादशाह, बादशाह में शाह कहां है, बाद में, और ये शाह पहले। ऐसा नहीं होगा मेरे राज्य में। ऐलान की घोषणा का आदेश दे दिया गया कि यह आदेश जारी कर दिया जाए कि शाह अपनी शाहगिरी हटाए, शाह लिखना बंद कर दे। मंत्री सेनापति सब इकट्ठे हुए औरंगजेब के पास, वजीर वगैरह सब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर कहा साहब अनर्थ हो जाएगा अगर आपने यह आदेश जारी कर दिया, अगर इन शाहों को राज्य से अलग कर दिया गया तो राज्य में पीछे बचेगा क्या, इसलिए यह अनर्थ नहीं हो सकता। औरंगजेब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नाम में बादशाह शाह पीछे है और इनमें पहले होगा, मैं ऐसा सहन नहीं कर सकता। अरे इन लोगों ने किया क्या है। वजीर ने, मंत्रियों ने, नगर के वरिष्ठ लोगों ने कहा औरंगजेब सम्राट, जो इन लोगों ने किया है ना वो तो दुनिया में कोई भी ना कर पाया होगा। कहा मतलब कि ये लोग जो कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। संयोग की बात थी कि उसी साल गुजरात में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा, त्राही त्राही मच गई। और औरंगजेब को याद ही हो आया कि ये लोग कहा करते हैं जो शाह कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो औरंगजेब ने शहर के वरिष्ठ लोगों को इकट्ठा किया, अपनी राज्यसभा के वरिष्ठ लोगों को इकट्ठा किया, सभासदों को बुलाया और बुलाकर कहा कि जाओ इन शाहों को बता दो कि इस वर्ष जो गुजरात में अकाल पड़ा है, इस अकाल की पूर्ति, इस अकाल में जो धन की कमी आ रही है, इस कमी की पूर्ति, अकाल पीड़ितों को सहायता केवल शाहों से दी जाए। जितने गुजरात में शाह हैं सबके यहां जाओ और चंदा करके ले आओ, मुझे पता लग जाए कि शाह लोग आखिर कर क्या सकते हैं। जितने भी गुजरात में शाह हैं सबके यहां चले जाओ और मुझे पता लगे कि शाह कर क्या सकते हैं। सब लोग चौंके कि पता नहीं औरंगजेब कैसे गुस्से से भर गया शाहों के प्रति, ये औरंगजेब गुस्से से कैसे भर गया शाहों के प्रति। ठीक है, बैलगाड़ियां लेकर सारे सभासद निकले, ये सोचकर कि पूरे गुजरात में जाएंगे और सब शाहों के घर में जाकर धन का संग्रह करके लाएंगे ताकि गुजरात के अकाल को बचाया जा सके। निकले, वहां से पहले ही गांव में पहुंचे। गांव में एक छोटा सा मकान था एक शाह का, और जिसका नाम था शाह पीथड़। शाह पीथड़ उसका नाम था। पहले ही गांव में पहुंचे, इतिहास की सच्ची कहानी है, ये सच्ची घटना है। पहले ही गांव में सब लोग पहुंचे, पीथड़ शाह के मकान पर पहुंचे। सबका चेहरा उतरा हुआ था, सबका चेहरा लटका हुआ था, चेहरा उदास था। पीथड़ शाह ने पूछा, अरे आप सब लोग ऐसे उदास क्यों हैं? मेरे घर पधारे हैं, आपका स्वागत है, आप सब लोग भोजन कीजिए। उन्होंने कहा बात ही ऐसी हो गई है कि बड़ी विपरीत बात हो गई है, शाहों के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है। औरंगजेब नाराज हो गया है और उसने कहा सारे शाहों से चंदा इकट्ठा करो, मैं देखना चाहता हूं कि गुजरात के शाह कितना कर सकते हैं। पीथड़ शाह ने कहा बात क्या है? कहा इस तरह गुजरात में अकाल पड़ गया है और इस वर्ष अकाल के पीड़ितों को राहत देने के लिए सारी जवाबदारी शाहों को सौंप दी गई है। पीथड़ शाह ने सबको भोजन कराया, कहा चिंता मत कीजिए, भगवान कोई ना कोई समाधान करेगा। और तब पीथड़ शाह ने भोजन कराने के बाद उन वरिष्ठ लोगों से पूछा कि जरा आप बताएं कि इस गुजरात के अकाल को मिटाने के लिए क्या चाहिए, कितना धन चाहिए। कहा हमें 1 करोड़ सिक्के, चांदी के सिक्के उस समय आते थे, 1 करोड़ चांदी के सिक्कों की जरूरत होगी, मोहरों की जरूरत होगी, तब कहीं जाकर गुजरात के अकाल से हम राहत दिला पाएंगे। अरे कैसे इकट्ठा करेंगे? शाह पीथड़ ने कहा जाओ औरंगजेब से कह दो कि गुजरात के अकाल को मिटाने के लिए सारे शाहों को हिलाने की जरूरत नहीं, अकेला पीथड़ शाही काफी है। ले आओ गाड़ियां और 1 करोड़ मोहरें मेरे घर से ले जाओ। अकेला पीथड़ शाही काफी है, सारे गुजरात के शाहों को हिलाने की कहां जरूरत पड़ गई।
ये है भाई सहयोग की भावना। राष्ट्र के नाम, समाज के नाम, परिवार के नाम, धर्म के नाम, संघ के नाम, अपने अपनी पंथ परंपरा के नाम, अपनी अपनी कौम के नाम, कि जहां पर व्यक्ति एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के निकट आए। अब समाज में ऐसे संगठन ना बने कि हर महीने इकट्ठे हो गए, चाहे वो क्लब है या कोई ग्रुप है। अब ऐसे ग्रुपों के निर्माण न किए जाएं कि हर महीने 2 महीने में हम कहीं इकट्ठे हो, जीमणवारियां करते रहें, खाने खाते रहें और अपनी मौज मस्ती में ही अपने ग्रुप है या अपने क्लब है या अपने एसोसिएशन है या अपनी संस्था और संगठन है। जीमनवारियों की व्यवस्थाओं का आप जहां पर इकट्ठे होते हैं ना, 100 लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे आप किसी के भी ग्रुप के, किसी भी क्लब के, किसी भी एसोसिएशन के, किसी भी संस्था के सदस्य हैं, खान पान की व्यवस्था को बंद कीजिए, कम कीजिए। जब जब आपकी साधारण सभा की मीटिंग हो तब तब उससे पहले चयन कर लीजिए कि इस 2 महीने में हमें समाज के उन 2 लोगों को पांव पे खड़ा करना है। और जो लोग अब तक आप हर महीने अपने अपने ग्रुप और अपने अपने क्लब और अपने अपने संस्थाओं की मीटिंगें कर करके भोजन पर जो खर्चे करते रहे ना, उस भोजन को अब समाज के कल्याण के लिए खर्च कीजिए। आपको ये शहर, ये समाज, ये देश याद रखेगा। जीमणवारियां करने वाले क्लब और संस्थाएं और ग्रुप बुला दिए जाते हैं, लेकिन समाज को ऊपर उठाने वाले क्लब और संस्थाएं हमेशा पूजी जाती हैं। और जो मैं तीसरा निवेदन करना चाहूंगा वो है समाज में समानता की भावना हो। हर समाज में परस्पर सदस्यों के प्रति समानता की भावना हो। सब लोग एक बराबर बैठे, समाज की जाजम पर एक बराबर बैठे, एक जैसे बैठे, सही तरीके से बैठे, एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आए। कोई गद्दे पर, कोई तकिए पर, कोई कुर्सी पर, कोई जमीन पर, इसकी बजाय समाज वही तो होता है। समाज का मतलब क्या होता है? आप में से कोई समाज का अध्यक्ष होगा ना, कोई होगा, तो मैं उसी से पूछना चाहूंगा समाज का मतलब क्या होता है? संघपति वो नहीं होता जो संघ में सबसे बड़ा होता है। संघपति वो होता है जो संघ और समाज को अपना पति बना लेता है, वो संघपति होता है। सच्चा संघपति वो होता है, समाज का मतलब होता है जहां पर समानता है। समाज जहां पर समानता है, सब एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के बनकर जीते हैं, एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आते हैं। अरे एक व्यक्ति का बुरा वक्त आया तो समाज के 10 लोग जहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं, उस समाज के सदस्य बनो। चाहे फिर वो अग्रवाल हो, माहेश्वरी हो, ओसवाल हो, कंडेलवाल हो, पोरवाल हो, चाहे कोई भी वाल हो। हमारे यहां तो वाले रहती ही नहीं है। पर अपना जीवन को उस समाज का सदस्य बनाओ जहां पर संकट की वेला में, भोजन की वेला में, सुख की वेला में 100 लोग आए कि न आए, पर तुम्हारे घर पर संकट आ गया और समाज के 100 लोग अगर इकट्ठे होकर आ गए, समझ लो वो समाज तुम्हारे रहने के काबिल है। दुख की वेला में, संकट की वेला में, पीड़ा की वेला में काम आए इंसान के। समाज में समानता हो, समाज में एक जैसी समानता हो। और इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो ब्याह शादियों पर फिजूल खर्ची करने की आदत पड़ गई है, थोड़ी सी इसकी रोकथाम की जाए। राजस्थानी में कहावत है, नई बात 9 दिन, खींची ताड़ी तेरे दिन। आप कितनी भी अच्छी शादी कर लो, लोग 2-4 दिन तारीफ करेंगे और फिर बात भूल जाएंगे। सीमित खर्चे में कीजिए, अपनी व्यवस्थाओं को इस तरह बढ़ाइए ताकि सीमित खर्चे में किया जा सके। मेरे भाई, आप तो अमीर हैं और आप तो अपनी बेटी की शादी में 50 लाख खर्च कर देंगे। अब वो गरीब आदमी बेचारा समाज में पिस रहा है और वो भी मजबूर हो रहा है कि वो भी अब जैसे तैसे, उसने 4 मिठाइयां की तो 2 वो भी करे। अब 2 की जुगाड़ करने की व्यवस्था नहीं, कर्ज लेता है, कर्ज में दब जाता है। समाज के कई लोग, कई गरीब लोग जिनकी 5-5 पीढ़ियां अब तक कर्जों से दबती आई है, और वो केवल इस कारण, केवल फिजूल खर्ची के कारण। ये देखा देखी समाज में जो फिजूल खर्चियां चलती है, मरने के बाद जीमणवारी, पढ़ने पर जीमणवारी, प्रवचन में जीमणवारी, ये लगता है यहां जीमणवारी के अलावा तो कोई कार्यक्रम ही नहीं हो सकता। अगर तुमने जीमण नहीं किया, प्रभावना नहीं की, स्वामी वात्सल्य नहीं किया, गौतम प्रसादी न की, गुरु प्रसादी न की, भोजन न किया, तो हालत यह हो गई है, बड़े से बड़े समाज का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाता है। हमने बुरी आदतें समाज में डाल दी। और हमें चाहिए कि हम सबसे पहला काम यह करें, समाज में समानता का स्तर लाने के लिए अपनी फिजूल खर्चियों को कम कीजिए। एक गरीब आदमी भी इज्जत के साथ अपनी बेटी की शादी कर सके। केवल अपनी ही बेटी की शादी मत करो। हर अमीर परिवार को मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो केवल अपने समाज के लिए संकल्प ले, मैं अपनी बेटी की शादी जरूर करूंगा, धूमधाम से भले ही कर लूंगा, पर यह संकल्प ले कि इसके साथ ही मैं किसी एक अपने समाज की गरीब बेटी की शादी करने का सौभाग्य भी खुद लूंगा।
अमीर लोग अगर गरीबों के काम ना आए तो तुम धन का करोगे क्या? जिंदगी भर धन कमाया, खोटे करे तेरे मेरे उल्टे सीधे सारे काम करके धन कमाया, और हिस्से किनके आया? वही 2 बच्चों के। और जो 2 बच्चे शायद तुम्हारे कभी काम आए या ना आए। समाज में समानता का भाव हो। एक शहर का मैं नाम लूंगा, आप लोग नाकोड़ा जी गए हैं ना? नाकोड़ा जी से केवल 10 किलोमीटर पहले है, उस गांव का नाम है बालोतरा। अच्छा बड़ा सा गांव है। अगर केवल वैश्य कौम को देख लो तो वहां पर 7-8 हजार घर हैं उनके। पर आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, वहां पर अरबपति से अरबपति आदमी की बेटी की शादी केवल 35,000 में होती है आज भी। अरबपति से अरबपति परिवार का सदस्य है, पर उसकी बेटी या बेटी की शादी 35,000 में करनी है उसको, और आज भी हो रही है वो 35,000। सामूहिक शादियां होती है, एक साथ 70, 75, 80, 40, 50 दूल्हे दुल्हनों की शादियां होती है। और अरबपति से अरबपति परिवार का व्यक्ति उसी में शादी करता है, क्योंकि पूरा समाज वहां है। वो अकेला घर पे कर भी लेगा तो कौन जाएगा उसके यहां पर? और फिर शादी में वहां बैंड नहीं बज सकता। ताज्जुब की बात बताऊं आपको, पूरे बालोतरा में किसी भी जैन व्यक्ति के घर पे शादी हुई, चाहे वो कितना भी अमीर है, वो पैसे वालों का शहर है। मैं आपको बता दूं, बालोतरा में अगर 2000 जनों के घर है तो उसमें 1000 से ज्यादा करोड़पति हैं। पैसे वालों की जमात का घर है, पर वहां पर शादी में बैंड नहीं बज सकता। वहां पर शादी में किसी हालत में काजू, बादाम, पिस्ता, केसर इन सब का उपयोग नहीं हो सकता, जीमण में उपयोग नहीं हो सकता, ताकि गरीब आदमी भी इज्जत के साथ अपनी बेटी की शादी कर दे। अमीर के घर में ना होगा। अगर भूल से भी बादाम की कोई चीज बन गई, पूरा समाज उसकी शादी से बाहर निकल जाएगा। वो दुल्हा खाए, दूल्हे का बाप खाए, समाज का कोई आदमी नहीं खाएगा। कुछ हमें नियम बनाने होंगे अपने समाज में, कुछ व्यवस्थाएं कायम करनी होगी, कुछ उसूल कायम करने होंगे, कुछ सिद्धांत बनाने होंगे। किसी हालत में वहां पर जब लड़का लड़की का फेरा हो रहा होता है, क्या होता है वो फेरा ही कहते हैं ना उसको, फेरा हो रहा होता है, किसी हालत में 5 से ज्यादा लोग फेरा मंडप में नहीं रह सकते, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कुछ नियम हो, कुछ सिद्धांत हो। 35,000 में करोड़पति से करोड़पति आदमी अपनी बेटी की शादी वहीं करता है, आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है। अपने अपने समाज के बारे में सोचो, केवल ट्रस्टों के बारे में मत सोचो, केवल ट्रस्टों की मीटिंगों के बारे में मत सोचो, केवल बैंक बैलेंस के बारे में मत सोचो, केवल थानक और मंदिर के बारे में मत सोचो। अगर सोचो, अगर समाज में तुम्हारे सदस्य ही न रहे तो इन मंदिरों और थानकों को पूजने वाला कौन होगा? इसलिए पहले अपने सदस्यों को ऊपर उठाना होगा। और नंबर 4 जो बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण अंतिम बात हर समाज के लिए, वो है समन्वय की भावना, एक दूसरे के साथ जुड़ने और मिलने की भावना। समाज में धर्म नीति तो हो, पर राजनीति ना हो। धर्म नीति तो हो, पर राजनीति न हो। किसी भी हालत में समाज को राजनीति का अखाड़ा भूल चूक कर न बनने दें। झुकना हो तो झुक जाएं, पर भूल चूक कर राजनीति का अखाड़ा अपने समाज को न बनने दें। समन्वय करें।